Good morning, respected parents and dear students. Welcome to your computer class. I am Brajesh Kumar. Today, we will discuss rest part of chapter 2, that is working in Windows 10. Let's start. Customizing the Windows environment. Customizing means to set all the applications, to manage all the applications as per your preference, as per your requirement on the desktop screen. विंडोज़ एक्सप्लोरर को सेट करने के लिए यहाँ पे 3 तरीका दिया गया है, जिससे कि आप अपने विंडोज़ अपीयरेंस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट? द स्टार्ट इन विंडोज़ 10 was a narrow column, and in Windows 8 it was replaced with a start screen, which was a large full screen menu. जैसा कि हम लोग विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में देखे थे, स्टार्ट मेन्यू एक नैरो लिस्ट के फॉर्म में था, और विंडो 8 में अगर देखें तो स्टार्ट मेन्यू एक फ्लैट स्क्रीन थी जिसमें सारे एप्लीकेशंस टाइल्स के फॉर्म में अपीयर हुए थे। इन विंडोज 10, अगर इन विंडो 10 में हम देखें, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज सिमिलर टू द विंडो 7, यानी जो लेफ्ट पार्ट है वो सेम विंडो 7 के जैसा ही है, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द राइट टू इंक्लूड टाइल्स. वी कैन क्लिक एंड ड्रैग टाइल्स टू रीअरेंज दैम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस. कहा जा रहा है कि विंडो 10 में अगर देखें तो स्टार्ट मेन्यू की जो है वो लेफ्ट वाला पोर्शन सेम विंडो 7 की तरह है, नैरो कॉलम्स हैं, उसमें लिस्ट वाइज सारे एप्लीकेशंस हैं. और अगर राइट साइड की बात करें स्टार्ट मेन्यू की, तो विंडो 10 के स्टार्ट मेन्यू में राइट साइड में आपको विंडो 8 की तरह बहुत सारे छोटे छोटे टाइल्स दिए गए हैं प्रोग्राम के, जिसे आप अपने अनुसार रीअरेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और फिर मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, रिसाइज द टाइल्स. रिसाइज द टाइल्स. टाइल्स को कैसे रिसाइज करेंगे? जो छोटा छोटा टाइल्स बने हुए होते हैं, आइकन्स बने हुए होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, इन द स्टार्ट मेन्यू, हाउ वी कैन रिसाइज दैम. स्टेप 1 कह रहा है राइट क्लिक ऑन अ टाइल. किसी भी प्रोग्राम के टाइल पे सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द रिसाइज ऑप्शन एंड देन चूज द डिजायर्ड साइज. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, एज यू कैन सी ऑन द फिगर. स्टेप सेकेंड इज हियर रिसाइज ऑप्शंस, एंड finally select a desired size like small, medium, wide, large to arrange all tiles of program in the start menu. Pin a tile. Pinning means to add a program icons in the start menu. किसी भी प्रोग्राम को अगर स्टार्ट मेन्यू में टाइल के फॉर्म में रखना हो तो उसके लिए हम लोग पिन और टाइल ऑप्शन का यूज करते हैं. इसके लिए स्टेप 1 दिया गया है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन ऑल एप्स ऑप्शन. सेकेंड स्टेप में हम लोग ऑल ऐप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फाइंड द डिजायर्ड ऐप एंड क्लिक ऑन इट. डिजायर्ड एप्लीकेशन जिसे आप चाहते हैं कि वो टाइल के फॉर्म में स्टार्ट मेन्यू में अपीयर हो, उनको पहले हम सेलेक्ट करेंगे. फोर्थ स्टेप सेलेक्ट द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन, और फोर्थ स्टेप में सेलेक्ट द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप सेलेक्ट द पिन टू स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो जो प्रोग्राम है उसका एक टाइल क्रिएट हो जाएगा आपके स्टार्ट मेन्यू के राइट सेक्शन में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. स्टेप 1 स्टेप 2 यहां दिखाया गया है. राइट हियर स्टेप 3 एंड स्टेप 4 यहां आपको मेंशन किया गया है. जैसे ही आप स्टेप 4 पे क्लिक कीजिएगा, पिन टू अ
टू स्टार्ट, तो होगा क्या कि टाइल गेट्स पिन्ड, टाइल जो है, जो प्रोग्राम का आइकन है, वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा आपके स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अनपिन अ टाइल, किसी भी टाइल को हटाना, किसी भी प्रोग्राम के आइकन को स्टार्ट मेन्यू से हटाना, ये अनपिन अ टाइल कहलाया, राइट। स्टेप 1 कह रहा है राइट क्लिक ऑन अ टाइल, सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी टाइल पे जिसे आपको रिमूव करना है। सेकेंड स्टेप कह रहा है चूज द अनपिन फ्रॉम स्टार्ट में ऑप्शन, अनपिन ऑप्शन का सिलेक्शन किया जाएगा, कहाँ पे, स्टार्ट ऑप्शन में। द टाइल गेट्स रिमूव फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, जैसे ही आप अनपिन पे क्लिक कीजिएगा वो टाइल स्टार्ट मेन्यू से रिमूव हो जाएगा। एज यू कैन सी ऑन द फिगर, सपोज स्टेप 1 यहाँ दिखाया गया है, एक लिस्ट ओपन हुआ, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक किए, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये जो आइकन है जो सिलेक्ट किया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू से। ओके, आई होप आप समझ पाए हैं अनपिन अ टाइल। Next one is pin and unpin a program from the taskbar. As you know that taskbar is appear at the bottom of the screen. Okay, and if you want to add any program to the taskbar, or if you want to remove any program from the taskbar, you do the pinning and unpinning process on the taskbar, right? We can quickly access program by pin them on the taskbar। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पिन किया हुआ प्रोग्राम रहेगा तो उसे हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू पिन अ प्रोग्राम टू द टास्कबार। टास्कबार में अगर हमें कोई प्रोग्राम को ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे। स्टेप सेकेंड, क्लिक ऑन द ऑल ऐप ऑप्शन, सेकंड स्टेप में हमको ऑल ऐप ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइंड द डिजायर्ड ऐप एंड क्लिक राइट क्लिक ऑन इट, डिजायर्ड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे उस पे। स्टेप 4 कह रहा है क्लिक द मोर ऑप्शंस एंड चूज द पिन टू टास्क ऑप्शंस, और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको स्टेप क्लिक ऑन मोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो जो प्रोग्राम सेलेक्टेड प्रोग्राम है वो पिन हो जाएगा आपके टास्क बार सेक्शन में। देन आफ्टर यू कैन इजीली एक्सेस एनी एप्लीकेशंस फ्रॉम द टास्क बार। ओके, राइट। टू अनपिन अ प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम को टास्क बार से तो इसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन द आइकन एंड चूज द अनपिन फ्रॉम टास्क बार ऑप्शन। आइकन पे राइट क्लिक करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन में स्टोर है और अनपिन फ्रॉम टास्क बार है। सेकंड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसका प्रोग्राम का आइकन जो है, प्रोग्राम का जो शॉर्टकट है वो टास्क बार से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द पिक्चर और पैटर्न दैट अपीयर्स एज द बैकग्राउंड ऑफ अ डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। एज वी नो दैट जो भी इमेज हम लोग सेट करते हैं एज अ बैकग्राउंड इमेज वो आपका वॉलपेपर कहलाता है। Just as you like to change the picture displayed on the walls of a room from time to time, जैसा कि हम लोग अपने घरों में जो भी पेंटिंग लगाते हैं उसे टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, लाइक जो भी पिक्चर्स वॉल पे पोस्ट करते हैं, वॉल पे हैंग करते हैं, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द वॉलपेपर ऑन द डेस्कटॉप। इसी तरह हम लोग डेस्कटॉप के भी वॉलपेपर को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। यू कैन चूज to have a solid color or a picture in the background। हम लोग सॉलिड कलर को भी सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में, और पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं। द पिक्चर कुड बी योर ऑन, वो पिक्चर या तो हम लोग का हो सकता है, और अ पिक्चर फ्रॉम विंडोज गैलरी, और
वो विंडोज़ गैलरी से भी लिया जा सकता है। टू चेंज द वॉलपेपर अगर चेंज करना हो, यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम लोग को फॉलो करना होगा, जैसा कि दिखाया गया है। स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के खाली स्थान पे राइट क्लिक करना होगा सबसे पहले। A shortcut menu is displayed. A shortcut menu is displayed like this. This is the shortcut menu. Here is a option personalize is the last option. Click on personalize option. Here step 2, choose the personalize options. The personalization setting window opens. जैसे ही आप personalize option पे क्लिक कीजिएगा एक विंडो ओपन होगा जो कि ये विंडो होगा। As you can see on this screen, click on the background option in the left pane of the window. विंडो के लेफ्ट पैन पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। The background drop down list has 3 options. इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिखाई जाएंगे। पहला होगा पिक्चर, दूसरा सॉलिड कलर, तीसरा होगा स्लाइड शो। वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि पिक्चर को सेट करना क्या होता है, सॉलिड कलर को सेट करना क्या होता है, स्लाइड शो को सेट करना क्या होता है। ओके, ऑप्शन 1 दिया गया है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मीन्स टू सेट अ कंप्लीट कलर एज अ बैकग्राउंड इमेज, लाइक ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर। तो हम लोग अगर चाहें तो अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में किसी एक सॉलिड कलर को सेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, like here, a orange color is set as a background in this screen. Okay, next one is, second option is picture. We can also set any image or any pictures as a background image on the desktop screen. To apply any image as a background, we follow some steps like choose pictures options in the background drop down list to have a picture as a wallpaper. अगर हमें wallpaper में पिक्चर सेट करना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से पिक्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप पिक्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, here are some pictures already given and you can also browse pictures from this option, browse option, and set any image as a wallpaper on the desktop background. Next one and last option is slideshow. Slideshow is a collection of images that you can set as a desktop background images. To apply slideshow of images in the background, we follow some steps like step 1, choose slideshow options in the background drop down list to have a series of pictures in the background that keep changing at a fixed interval. कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्लाइड शो ऑप्शन को क्लिक करना होगा, उसके बाद टाइम सेट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइम सेट करना होगा, स्टेप सी में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइम सेटिंग आपके जितने भी पिक्चर्स होंगे वो वन बाय वन ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे एज अ वॉलपेपर ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जितने भी इमेज होंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। जैसा आप टाइम आप सेट कीजिएगा और वो फिर ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा। तो स्लाइड शो ऑफ पिक्चर्स एज अ बैकग्राउंड हम लोग सेट कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस को उसमें कलेक्ट करके और सेट किया जा सकता है, राइट। इसी स्टेप्स को यहाँ दिखाया गया है। स्टेप 1 आपका स्लाइड शो ऑप्शन सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड लिस्ट से। सेकंड में क्लिक ऑन ब्राउज बटन टू चूज द फोल्डर, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करना है जो फोल्डर में सारे इमेज होंगे। थर्ड नंबर में कर रहा है स्पेसिफाई द टाइम आफ्टर विच यू कैन वांट टू पिक्चर टू चेंज बाय चूजिंग अ वैल्यू फ्रॉम द चेंज पिक्चर एवरी ड्रॉप डाउन लिस्ट। कहा जा रहा है टाइम सेट कीजिए जिसके अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। लास्ट वन स्टेप्स कह रहा है क्लिक एंड
choose a suitable options for from the chosen a fit drop down menu. These options will decide how the picture will be displayed. ये जो आपका पिक्चर सेट किया गया है, उस पिक्चर को आप एज अ सेंटर सेट करना चाहते हैं या लेफ्ट या राइट या फिर अप डाउन, ये जो है डिस्प्ले पे कैसा दिखेगा, किस एरिया में दिखेगा, इस चीज़ का भी आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल जो पिक्चर को सेट किया जाता है वो एज अ सेंटर सेट किया जाता है ताकि वो ओवरऑल स्क्रीन पे दिखाई दे। ओके ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, वर्ड्स टू नो में दिया गया है CUI एंड GUI. CUI stands for character user interface. As we know that in the earlier computers, all tasks completed by giving the commands by the user, then computer perform any task. Okay, पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था वो कमांड बेस्ड हुआ करता था, टेक्स्ट बेस्ड कमांड को वो परफॉर्म करता था, तो हम लोग कहते थे कि वो GUI बेस्ड CUI बेस्ड है। लेकिन नाउ अभी के समय में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो GUI बेस्ड होते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन टू से यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स पिक्चर्स दिए गए होते हैं, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं और आप परफॉर्म कर पाते हैं सारे कमांड्स को और एक्शन को। बस दोनों में यही डिफरेंसेस है कि GUI जो है वो आपका पिक्चर बेस्ड है और CUI जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, राइट। In the next video we will discuss question answer of chapter 2. Thanks for joining this session. Bye bye.